नमस्कार साथियों, मैं योगिंद्र रावत और आप नमस्ते पहाड़ देख रहे हैं। हमने आपको सैंजी के बारे में बताया था। हम लोग जब सैंजी में पहुंचे तो वहां पर लगभग 20 से 25 लैंडस्लाइडिंग जोन जो हैं वो बने हैं और गांव में मकानों को बड़ी क्षति हुई है। वहां की स्टोरी कवर करने के बाद जब हम लोग थोड़ा दूर लगभग 2 से 3 किलोमीटर आए तो यहाँ पर बुरासी गाँव है, जहाँ पर आपने खबर भी सुनी होगी कि यहाँ पर 2 सगी बहनें जो हैं वो मलबे में दब गई और जिनकी जान वहाँ पर चली गई थी। और उसकी पूरी कहानी को, पूरी रिपोर्ट को हम आपके सामने पेश करेंगे और आप देखते रहिए नमस्ते पहाड़। अब माँ के जाने के बाद सब दुख पता लग रहा है कि बाप भी नहीं, अब सबका साया उठ गया। शुरू से कष्ट से रब्बी से 2 मौत वैसी हुई सामने दिख रह गया। इतने दहशत हो गए कि आज सर इस यहाँ पर रहने के लिए बहुत डरे हुए हैं हम। उस समय देहरादून था और फिर मुझे कॉल आया, हमारे गांव के किसी लड़के ने कॉल की। फिर मैं यहाँ पहुँचा रात को 8:30 बजे के करीबन। फिर वहाँ पावो में टूट गया था, पुल टूट गया था। फिर पावो से यहाँ हम पैदल आए नोटा तक। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उस समय मैं 2.5 साल का था और मेरा जो बड़ा भाई है वो 10 साल का और दीदी उस समय 5 साल की थी। माँ ने मतलब आज तक हमें ये पता नहीं लगने दिया कि फादर नहीं है, जो भी किया सब माँ ने किया। माँ ने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सब कुछ माँ का ही है। अब माँ के जाने के बाद सब दुख पता लग रहा है कि बाप भी नहीं, अब सबका साया उठ गया। माता जी स्कूल में जॉब करती थी, उनको 17 साल हो गए थे जॉब करते करते, और वो साथ साथ वहाँ सफाई वगैरह भी करती थी, जिससे जी वो खाना बनाती थी, स्कूल में भोजन बनाती थी जी, और फिर साथ में सफाई वगैरह भी करती थी। बाकी हमारी गाय भैंसे वो सब कुछ थी। गाय फिर दादाजी अकेले थे घर में। 1 साल पहले दादी की डेथ भी हुई थी। फिर उसके बाद माँ ने फिर पूरा घर संभाला, स्कूल और घर, खेती बाड़ी सब कुछ। मुआवजा तो नहीं मिला, पर ये था कि वो मतलब कि उस टाइम जो बेघर हो गए थे उनको मिला था अभी, और पटवारी आई थी, वो घर का निरीक्षण करके गई। अब इसके बाद कार्रवाई क्या होती देखते हैं। माँ ने तो आज तक हमें कभी कुछ डांटा नहीं, बस हर चीज़ में हमारा सपोर्ट किया, हर टाइम हमारा साथ दिया। आज तक हमें कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं हुई। माँ ने हर जगह हमारा सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। हम बाहर पढ़ने के लिए भी गए, वहाँ भी हमारा सहयोग किया पूरा। और जो है 5 तारीख की शाम से जो है बारिश लगी हुई थी, मूसलाधार बारिश। और वो जो है 6 तारीख को भी मतलब 5 तारीख को लगातार कंटिन्यू 24 घंटे की बारिश थी, मूसलाधार बारिश। तो 6 तारीख को सुबह क्या हुआ कि 5 बजे के करीब हमारे गांव में श्री जसवंत सिंह नेगी जी करके हमारे एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, तो उनके घर में अचानक से पीछे से मलबा आ गया, तो उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें उनकी छोटी 2 पोतियाँ हैं, बहू है, बेटा है, वाइफ है, वो अपने आप थे। तो वो किसी तरह से वो तो कामयाब हुए, सभी परिवार सदस्यों की जान बचाने में कामयाब रहे भगवान की दया से। लेकिन 7 बजे के टाइम पे सुबह यहाँ पर ये जो अब घटनास्थल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पर एक रिटायर्ड सैनिक श्री केसर सिंह जी का मकान है। तो उनकी बहू और उनकी बहू की एक बहन है यहाँ पर, जो दोनों बहनें वो यही गांव में उनका ससुराल है। तो दोनों बहनें यहाँ पे सुबह अपने गौशाला से उससे घास पानी दे करके पशुओं को इस घटनास्थल पर, ये जो मकान आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए थे। तो अचानक से पीछे से मलबा आया, इतनी तेज रफ्तार से आया कि उन लोगों को जो है कि एक क्षण भी नहीं मिला संभलने के लिए, और वो जो है कि इस मलबे के अंदर दब गई। तो तुरंत हम गांव वालों में अफरा तफरी मची, सभी लोगों ने हमें भी सूचित किया। हम यहाँ पर तुरंत दौड़ के आए यहाँ पे। तो उस समय फिर किसी ने भी यहाँ पर आओ न देखा न ताव देखा, सभी लोग लगे कि हम जो है पुलिस प्रशासन से भी मदद देना चाह रहे थे, फ़ोन फान करे सभी जगह। लेकिन कंडीशन ये थी कि चारों तरफ से, इधर हमारे पैठानी रूट है, वहाँ पर भी जो है यातायात मार्ग ठप था।
उधर से जो पौड़ी से ये पावो से ऊपर का जो रास्ता है वो भी जो है कि यहाँ पर जो है कलगड्डी में पुल है, वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। इधर थैलीसैंण थाना जो है वहाँ से भी प्रशासन इसलिए नहीं पहुँच पाया, वो प्रशासन की गलती भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ से रास्ते नहीं थे तो कोई क्या करता। तो हमने जो है कि डीएम एसडीएम को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई आप लोग अफरा जो भी है आप अभी फ़िलहाल मदद करिए अपनी तरफ से, उन लोगों की जैसे भी है निकालने की कोशिश करिए। तो हम सारे गाँव वालों ने स्वयं रेस्क्यू किया और उन लोगों को हमें आज थी कि शायद क्या पता अंदर कुछ उनमें कुछ सांस चल रही हो। तो अब लगभग 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया और यहाँ पर देखिए आप इतना खतरा था कि यहाँ पर जो है हमारे गांव के सारे युवा लोग सारे लोग लगे हुए थे। तो खतरा ये भी था कि कहीं ऊपर से ये उनके ऊपर ये मकान न गिर जाए, लेकिन उतना रिस्क लेने के बाद हमने किसी तरह 2-3 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद निकाला। तो उन लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, वो मर तो गए ही थे लेकिन मतलब जो है कि पूरी बॉडी उनकी जो है उम्र जो है, एक बिमला देवी जो है हमारी यहाँ पर जो हाँ उनका जो है 60 साल उनकी करीब एज थी और आशा देवी जी उनका जो है 50-53 समथिंग उनकी उम्र थी। तो दोनों बहनें अकेले ही थी घर में। यहाँ पर जो है इनके तो जो इंसानों की जो डेथ हुई वो तो ये 2 महिलाएं थी और उसके बाद यहीं पर बगल में अमर सिंह जी यहीं बगल में उनकी गौशाला है। तो उस गौशाला में उनके 2 दुधारू पशु, 2 बैल और 4 बकरियां थी। तो चारों के चारों मतलब इतना भीषण जो मलबा आया, इतना तेज रफ्तार से आया कि वो जो गौशाला थी गौशाला का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। वो सारे मलबे के अंदर दब करके वहीं वो जो है वो सारे पशुओं की मौत हो गई। आज तक सर मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। इतनी तेज बारिश से तो देखो पहले तो इससे भी तेज बारिशें होती थी, कभी जो है हमने 6-7 दिन तक देखा है लगातार बारिश को आते हुए। तो नदी नालों में उफान होता था, बहुत तेज रफ्तार से पानी भागता था और कई दिनों तक हम जो है कि बरसात के टाइम पे सावन भादो जो कहते हैं उस समय तो हमने कई बार तो 10-10 15-15 दिन होते थे सूर्यदेव का दर्शन ही नहीं होता था। अब सर ज़मीन से भी निकल रहा था तो मुझे उसमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों में जगह जगह जो लोगों ने, जैसे एक तो आप सभी जगह लोगों के पास आज की डेट में पर्याप्त पानी है, सभी के पास नल है, तो लोग पहले लिमिटेड पानी यूज़ करते थे। अब जो है घर में नल होने के कारण लोग अतिरिक्त पानी जो है यूज़ कर रहे हैं। लैट्रिन के गटर जगह जगह बने हुए हैं और जगह जगह जो है निर्माण लोगों ने ऐसी जगह पे कर दिया है कि जैसे जो पानी का जो हमारी निकासी होती थी पहले गाँव के ऊपर तो वो डाइवर्ट कर दी लोगों ने। तो उसका भी कारण हो सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब प्रशासन लगातार संपर्क में है, डीएम एसडीएम साहब तहसीलदार था वो उनका लगातार हमसे संपर्क बना हुआ है। तो आकलन तो देखिए प्रशासनिक मामला है, वो आकलन वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से मैं अभी पूरे गांव का दौरा कर रहा हूं, तब से लगातार घूम रहा हूं गांव में, तो करीब 65 से 70 परिवार जो है इस उससे आपदा से प्रभावित हुए हैं। किसी का गौशाला दब गई, किसी की गौशाला टूट गई, किसी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, कहीं जो है जो मनरेगा से बनी हुई जो संपत्तियाँ हैं वो डैमेज हो गई हैं, रास्ते सारे ख़राब हो गए हैं। ये पाइपलाइन आप देख लीजिए, पेयजल की लाइन है, ये सब टूटी हुई है, बिजली के खंभे टूट रहे हैं। तो नुकसान लगभग अछूता कोई भी नहीं है इस आपदा से। हमने अपने गांव के ही सभी लोगों ने की सहमति से कुछ लोगों को, जो लोग खतरे की जद में थे, जिन लोगों को जो है कि कुछ इस तरह से उनके घरों के नीचे या घरों से ऊपर कुछ इस तरह से संभावना थी, उन लोगों को हमने एक राहत शिविर बना करके, जैसे यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूलें हैं और पंचायत भवन है, तो हमने उनको, सचिवालय है, तो उनमें उन लोगों को हमने फ़िलहाल रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था है। परिवार हैं, करीब 30 परिवार हैं। फोर्टी 48 ईयर्स की मेरी भी एज हो गई है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बारिश बेहिचक होती थी, ये श्रावण भादों में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी।
नदी नाले बहुत बड़े उफान पे होते थे, लेकिन इस प्रकार का लैंडस्लाइड या बवंडर मेरी लाइफ में भी पहली बार हुआ है। तट क्षेत्रफल के हिसाब से तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, करीब 2-2.5 किलोमीटर के करीब है। और टोटल जनसंख्या जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया आपको कि फ़िलहाल वर्तमान में यहाँ पे 350 परिवार के करीब अभी प्रेजेंट हैं। सर जब वो घटना मेरे सामने ही हुई है और ये घटना आंखों देखे हुए, जब वो लेडीज 2 मिनट मुंह धो के बाहर गई और मैं भी यहीं पे खड़ा था और मैं भी अंदर गया, बस चाय का गिलास पकड़ा और उसी समय मौका नहीं मिला उन लोगों को भी। इतने देर में घटना हुई है, हम लोग बाहर भागे इतनी दहशत से, मेरा परिवार अंदर बैठा हुआ था। मैंने जब वो आवाज़ देखी वहाँ से मिट्टी निकली बाहर, तो मैंने अपने परिवार को उठाया और बाहर भगाया। इतने दहशत हो गए कि आज सर इस यहाँ पर रहने के लिए बहुत डरे हुए हैं हम। बहुत ज़ोर की आवाज़ आई सर, जब आवाज़ आई तभी मैं बाहर आया, देखा तो वहाँ से पूरा धूल मिट्टी निकल रही थी। उसके बाद जब एकदम से मैं अंदर अपने कमरे में गया, बच्चों को सारा फैमिली को बाहर निकाला, नीचे लेके गया कि तुम तो बच्चों जो ये हुआ घटना। उस समय से सब पूरे बच्चों को भी पूरी डर घुसी हुई है, यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से सर बहुत डरे हुए हैं। अब मकान पीछे से मलबा भरा हुआ है। आवाज़ 2 मिनट सर, उससे आवाज़ की तो कहाँ 2 मिनट में उनसे पहले बात करके गया। वो अंदर के मुंह धो के अंदर गए कमरे में, अब मैं अपने कमरे में चाय पीने गया था। बस चाय का गिलास पकड़ते ही इतने में उस मकान पे आवाज़ आई ज़ोर की धड़ाक सी। वो उसी समय में भी बाहर भागा, देखा तो तब तक सब कुछ हो चुका। फिर मैंने यहाँ पे आया, पहले अपने परिवार को नीचे बाहर निकाला, फिर यहाँ पे इधर उनको देखा कि ये तो सब अभी तो यहीं पर थे, लेकिन क्या हुआ, फिर आवाज़ दिया। उनके उधर फैमिली रहती है उस दूसरे मकान पे, तो उनको आवाज़ दिया कि आपकी सास कहाँ है। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है। फिर वो भी मेरे पीछे पीछे आए, देखा तो कह रहे यहीं है। चप्पल देखे उन्होंने बाहर, जब चप्पल देखे तो वो भी रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हाँ यहीं है, अंदर ही है। तब मैंने थोड़ा बहुत आवाज़ दी, सीटी मारी, आए गाँव के लोग सब, प्रधान जी आए, भूतपूर्व प्रधान जी आए। आपकी सिस्टर थी, दोनों सगी बहनें थी? दोनों सगी बहनें। अच्छा, दोनों इसी गांव में रहते थे? इसी गांव में उनकी शादी हुई? इसी गांव में। ये है बगल वाला गांव, दूसरा घर वो बनना है ना, दूसरी सिस्टर को है। तो उनका मूल मायका कहाँ की रहने वाली थी? सुनार गाँव, डायजुली सुनार गाँव, थैलेसेंट ब्लॉक में। और दोनों अपना जीवन यापन खेती बाड़ी पशुपालन यही चल? बस वो क्या, ये छोटे वाले जिसका ये मकान था, ये मकान किसका था? छोटी वाली बहन का, आशा। हाँ, आशा देवी का। हाँ, तो वो तो हस्बैंड उनके जवाई खत्म हो गए थे, बहुत छोटे थे बच्चे। तो ये है कि वो यही स्कूल में आंगनबाड़ी से क्या भोजन माता का काम करते थे। ऐसे थोड़ा बहुत अपने खेती बाड़ी करके भोजन माता का काम करते थे स्कूल में। तो वैसे बच्चे अब हुए बड़े, तब छोटे थे, तब तो बहुत छोटे छोटे थे जब से। हाँ, नहीं अभी नहीं हुई शादी, अभी नहीं शादी। एक ही की अभी पिछले महीने, एक अभी एक है अभी बालक। मतलब और आशा देवी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे होंगे शुरू से ही। हाँ, बस मौत ही दुखदाई हुई, क्या करें। शुरू से कष्ट से, अभी से 2 मौत वैसी हुई सामने दिख ही रही, क्या करें। बस बड़ी बहन का भी यही हिसाब है, हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गए थे, बच्चे अब थोड़ा अब हुए। अब क्या करें, वो प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, अपना गुजारा बसर कर रहे थे, तो वो एक्सपायर हो गई। उनकी भी एक बड़ी बेटी की शादी हो रही, छोटा भी अनमेरिड है। तो दोनों बहनों के पतियों की डेथ काफ़ी पहले हो गई जब बच्चे छोटे थे? नहीं, छोटी इसके आ सके तो बहुत पहले हो गई थी, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। एक 2 साल और है, 2-3 साल, 1-2 साल के थे, 1.5-2 साल के थे, तब एक्सपायर हो गए थे हस्बैंड। और इनके भी हुए 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। बुरासी गांव पहुंचने पर जब हम आशा देवी जी के घर पर पहुंचे तो वहां पर हमारी मुलाकात उनके भाई से हुई। और जब उन्होंने आशा देवी जी और विमला देवी जी के संघर्ष के बारे में बताया तो ये सुनकर हमें भी काफ़ी तकलीफ़ हुआ। और उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन में उन दोनों बहनों ने संघर्ष किया।
है।